बियदिही तसरीफुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूँ मधा हिले दुबल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बलगल उला बि कमालिही के शफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अकीदत और मोहब्बत के साथ दिल की अता गहराइयों के साथ वालिहाना अंदाज में, गुलामाना अंदाज में, आशिकाना अंदाज में, मौदीबाना अंदाज में मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस व मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर में जी लगा के एक मरतबा हदिये दुरूद पाक पेश करें अपने बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हादीना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादशाह से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने मुझसे क़ब्ल समात की। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसा कि नकीब जलसा ने अनाउंस किया, औलादे रसूल बाग़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के महकते हुए फूल हज़रते सैयद अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके आमाल की ज़ंबील को बावज़न करने के लिए आपकी निगाहों का मरकज़ बनेंगे। याद रखें, चाहे वो आपके घर की तकरीब हो या मज़हब इस्लाम की एक लंबी तारीख हो, हमेशा मुसलमानों की तादाद कम रही है। लेकिन यकीन जाने मुसलमानों की तादाद कम तो रही, मगर उन कम के अंदर भी दम रहा, इसलिए हर मैदान में फतह व कामरानी के झंडे नस्ब करते। मैं हमदर्द कौम मिल्लत इज्जत माब मोहतरम रईस भाई आपको, आपके तमाम तर बरादरान को, बिलखुसूस आपके तमाम तर शहजादों को मुबारकबाद पेश करूंगा। इस दौरे पुरफितन में आज की जो ये तकरीब सईद आपकी निगाहों का मरकज बनी है, जिसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप ये जान लें, तहफ़्फ़ुज़ बमाना हिफाजत, नामूस बमाना इज्जत, यानी जो इसका टाइटल है, जो इसका टॉपिक है, जो इस तकरीब का मिशन है, वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत है। और याद रखना, अगर हम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत ना कर सके तो फिर हमारा दुनिया में जी करके कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये जिंदगी मिली है तो सिर्फ मदीने वाले के सदक़े में मिली है। हमें जिंदगी जीने का शऊर मिला है तो मुस्तफा के कदमों के सदक़े में मिला है। और हम तो कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने अपनी तारीख को जब से भुलाया है, ज़वाल हमारा मुक़द्दर बन के रह गया है।
वरना अगर आप मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग को देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद फकत 313 थी, जिसको जंगे बद्र कहा जाता है। कितनी तादाद थी? सिर्फ 313। लेकिन जब मदीने की गलियों से निकले थे ना वो मुजाहिद, मुनाफिकीन ने कहा था कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास तो तलवारें भी नहीं हैं, तुम्हारे पास तो नेज़े भी नहीं है, तुम्हारे पास तो भाले भी नहीं है। जा रहे हो हजारों के मुकाबिल में, मार दिए जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी। जानते हो उन जानिसारों ने क्या कहा था? हमने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है, हम बद्र के मैदान में जाएंगे, या तो मुस्तफा के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे, या फिर दुश्मनान इस्लाम को मिटा के लौटेंगे। एक ही काम होगा, या तो दुश्मनान इस्लाम को फिन्नार करके वापस आएंगे, या फिर मुस्तफा के कदमों पे अपनी जान को कुर्बान करके वापस आएंगे। हाँ, निछावर की थी उन लोगों ने अपनी जान। हमने अपने माजी की तारीख को क्या भुलाया, हमारा मुकद्दर बन गई। वरना याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे तेजी के साथ, सबसे रफ्तार के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो उसको मजहब इस्लाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबान से बोल लें, मजहब इस्लाम कहा जाता है। मैं इसलिए आपको सहमत दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि लाखों का मजमा बैठा हो, खामोश बैठा हो, बेकार है। चंद लोग बैठे हो मगर मोहब्बत से सुनने वाले बैठे हो। हमको मालूम है ये फकत किस्मत और किरदार के ढंग होते हैं, फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं। जुल्म तादाद में कितना ही ज्यादा हो कमाल, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। जुल्म तादाद में कितना ही ज्यादा हो कमाल, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। मैं एक तारीख ऐसी आपकी निगाहों के सामने रखूंगा, शायद कि आपको यहाँ रह करके एहसास होगा कि हम आज तक किस अंदाज में जिए और हमें दुनिया में किस अंदाज में जीना चाहिए। कौम के शहजादों, अपनी तारीख को भुलाने की जरूरत नहीं है। याद करो वो वक्त अल्लाह ने आपको किस लिए पैदा किया है, किस लिए आपको जिंदगी अता फरमाई है, किस लिए ये सही और सालिम आपको हाथ अता फरमाए, किस लिए ये पैर, किस लिए आंखें अता फरमाई, किस लिए आपको ज़बान अता फरमाई। अगर बंदा यही जान ले, समझ ले और गौर फिक्र कर ले तो फिर यकीनी तौर पे बंदा अपनी जिंदगी का शऊर हासिल कर सकता है। हमारी तारीख तो ये रही है कि लोगों ने हमसे फायदा उठाया, आज हम दर दर भटके फिर रहे हैं, आज हम जगह जगह अपने हाथों को फैलाते फिर रहे हैं। और क्यों ना फैलाएं, हमने जब से मुस्तफा की गुलामी को सही माना में छोड़ा है, हम दुनिया वालों के सामने अपने आप को मजबूर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये परेशानियां, ये दिक्कतें, ये मसाइल के आलाम, ये सब हमारे अपने हाथों का नतीजा। किसी का कोई दखल नहीं इसमें, हमसे लोगों ने फायदा उठाया। आज जिस कौम से लोगों ने फायदा उठाया वही कौम लाचार और मजबूर नजर आ रही है। मैं इंडोनेशिया की एक तारीख आपकी निगाहों के सामने रखूं। खुलाफाए राशिदीन का दौर है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद दीवानों पर मुश्तमिल एक काफिला इंडोनेशिया पहुंचा। उस दौर का रिवाज था कि अगर कोई किसी मुल्क में तिजारत करने के लिए आता तो सबसे पहले उस मुल्क के राजा से इजाजत लेता और उसके बाद ही उस मुल्क में तिजारत करता। जब ये पैगंबर इस्लाम के चंद दीवाने 500 ऊंटों पर खल्ला लादने के बाद पहुंचे इंडोनेशिया, खुलाफाए राशिदीन के दौर में एक बड़ी तादाद में खल्ला लेकर के वहां के बादशाह के पास गए, राजा के पास गए और जाने के बाद कहा, बादशाह हम तुम्हारे मुल्क में तिजारत करने आए हैं, इजाजत है? बादशाह ने साफ मना कर दिया, नहीं, यहां से वापस चले जाओ। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हमारे मुल्क में कहीं साली हो चुका है, हमारे मुल्क में अगर तिजारत करोगे लोग खरीदेंगे नहीं, बगैर पैसे के तुमसे छीन करके लेकर के चले जाएंगे, फिर मेरे पास शिकायत लेकर के मत आना। यहाँ हिस्सा नहीं पड़ चुका है, यहाँ आपको तिजारत से मुनाफा नहीं मिलेगा। ये कौन थे जाने वाले? मुस्तफा के दीवाने थे। जरा कहते सुभान अल्लाह। मुस्तफा के मस्ताने थे, अंदर से बाहर
और जब पहुंचा नहीं तो ये बड़े मुजरिम साबित नहीं हुए। अगर यहाँ का हिस्सा लिया गया तो क्या हुआ? है तो ये भी खुदा के बंदे ऐसा करते हैं। अब हम इस मुल्क में तिजारत नहीं करेंगे बल्कि सारा गल्ला इन्हीं लोगों में तकसीम करके चले जाएगा। ये काम करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए मियां। आज तो बंदा परेशान है पड़ोसी से, इसका 2 मंजिला 3 मंजिला मकान कैसे बन गया? और खुदा के बंदे देने वाला तो परवरदिगार है। दुआ तो बस ये करना चाहिए कि परवरदिगार मेरे अजीज को दिया, मेरे भाई को दिया है, मौला तेरी रहमतों के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे तूने इसको अता फरमाया है वैसे ही अपनी रहमतों के खजाने से मुझको भी अता फरमा। ये दुआएं की जाएं, मगर आज कहां हमारा मिजाज है लोगों की मदद करना। और अगर मदद की भी जाए इस सच्चाई से आप दामन नहीं छुड़ा सकते। मदद की भी जाए हमारा नफ्स उसमें शामिल होता है। लोग कहें बड़ा सही है, लोग कहें लोगों की बड़ी मदद करने वाला है। और खुदा के बंदे देखो तो सही, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा तुम्हारे गलों में पड़ा है। नबी कौनैन की गुलामी को तुम बरती हो। ये देखो मुस्तफा के दीवाने कैसे हुआ करते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ का हिस्साली का माहौल है, यहाँ के लोगों पे अनाज नहीं है, यहाँ के लोगों पे गल्ला नहीं है, उन्होंने सर छोड़ के फैसला किया हम यहाँ तिजारत नहीं करेंगे बल्कि कि सारा गल्ला अल्लाह की इसी मखलूक में तकसीम करके चले जाएंगे। एक बंदा फिर से राजा के पास गया और जाने के बाद खड़ा हो गया। राजा ने कहा मैंने तुमसे मना किया था, यहाँ से अपना गल्ला लेकर के वापस चले जाओ। यहाँ तिजारत करोगे नुकसान मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। जानते हो उसने क्या कहा? उनसे कहा बादशाह अब हम तिजारत इसी जगह करेंगे, नुकसान हो जाएगा। दीवाना कहता नहीं नहीं तुमको मालूम नहीं है, हमें सारी कायनात से ज्यादा अगर कहीं फायदा होगा तो वो आप ही के मुल्क में होगा। क्या बात समझ में नहीं आई कैसे? फिर इस दीवाने ने कहा था बादशाह हम यहाँ तो तिजारत करने के लिए आए हैं ना, अब हम यहाँ अपना अनाज बेच करके नहीं जाएंगे बल्कि हम सारा अनाज आवाम में फ्री तकसीम करके जाएंगे। अल्लाह कितना सुना। बादशाह खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से और खड़ा होने के बाद कहा ठहर जाओ। अंदर गया, गुस्ल करके वापस आया और आने के बाद कहने लगा मुस्तफा के दीवानों अब जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर बादशाह का भी फैसला सुनो, मुझे भी मोहम्मद का कलमा पढ़ाओ, दाखिले इस्लाम करो। दीवानों ने कहा था हमारा मजहब शांति का मजहब है, जोर जबरदस्ती का मजहब नहीं। बादशाह कहने लगा जबरदस्ती मुझे तुम कलमा पढ़वा भी नहीं सकते थे, मैं तो तुम्हारे अखलाक से मुतासिर हो गया। क्या जाना तुमने? बादशाह कहने लगा मुझ तक अभी तक जितनी खबरें आई वो सब गलत थी। क्या खबर पहुंची थी? कल लोगों ने हमसे बताया था कि अरब में मजहब इस्लाम शुरू हुआ है, बड़े जालिम है मजहब इस्लाम के मानने वाले, बड़े जाबिर है मजहब इस्लाम के मानने वाले। बादशाह कहने लगा ये बातें सारी गलत साबित हो गई, तुम्हारे अखलाक ने मुझे मुतासिर कर दिया, मुझे भी कलमा पढ़ाओ और दाखिले इस्लाम करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। जो सैयद अरशदुल कादिर साहिब किबला शायर इस्लाम जनाब अब्दुल समद अजहर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। देखे उलमा इकराम की आमद हो गई, घबरा तो नहीं रहे, कोई घबराहट किसी तरह की, आपकी बरकतों में और इजाफा हो गया। उलमा आते हैं जलसे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जहां अल्लाह के नबी के बेटे की आमद होती है ना, जलसा कामयाब ही नहीं बल्कि मकबूल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादे गौसुल आज़म हजरत सैयद अरशदुल कादरी साहब की कम उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा की कसम मेरे मुस्तफा के खानदान का अगर बच्चा भी होना तो हम तो उसके कदमों को भी अपने सर पे रखने के लिए तैयार हैं। हमें जो इज्जतें मिली है इन्हीं के कदमों के सजदे में मिली है। हाँ, इन्हीं के दरबार की देन है, इन्हीं के घर की देन है। दीवाने ने कहा जोर सच्ची का मजहब नहीं है हमारा, हम कोई वही नहीं जिद करके तो तुम उससे पढ़वा भी नहीं सकते थे कलमा। अब तो मैं अपनी मर्जी से कहता हूँ कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर दो। कहा अगर ऐसा है तो फिर कलमा पढ़ो
और जब नारा लगाया ना तो सारी फौज हरकत में आ गई, सारे महल को चारों तरफ से घेर लिया। ताकि मुसलमानों ने हमला कर दिया। मुसलमान जब हमला करते तो यही नारा लगाते, चारों तरफ से महल को घेर लिया, हमला कर दिया मुसलमानों ने। जनरल आगे बढ़ा, बादशाह ने कहा खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा। ताकि इसलिए तुम्हारा राजा तो मुस्तफा का कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो इन्हें फटे हुए कपड़े वालों के साथ जा रहा हूं, अगर तुम्हारा भी मन चाहेगा तुम भी चलो। जब बादशाह ने कलमा पढ़ा तो जनरल ने कलमा पढ़ लिया, और जब जनरल ने कलमा पढ़ा तो सारी रियाया ने कलमा पढ़ लिया। इस तरह से मुसलमान के दीवानों ने इस्लाम फैलाया है। यह है दीवानगी। आज कहां तुम्हारे अखलाक से मजहब इस्लाम फैल रहा है? आज हकीकत यह है कि आपके अखलाक से, आपके किरदार से लोग मुतासिर होने चाहिए तो बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सच्ची बात है। फिर दौड़ लेते हैं कि हुकूमत ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अभी तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा तक इंतजार करो। अगर नहीं बदले तुमने अपने हालात, माजी की तारीख शायद तुमको याद नहीं, चंगेज खान की तारीख तुमने भुला दी, हलाकू खान का जुल्म तुम्हें याद नहीं। वो शहर बगदाद जो गौसे आज़म का मस्कन रहा, वो शहर बगदाद जो औलिया इकराम का मस्कन रहा, इतना जुल्म किया हलाकू खान ने, मुसलमानों की गर्दनों के मीनार बनाए। दरियाए दजला का पानी खून में तब्दील हो गया मुसलमानों के। क्या ध्यान है तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर भी कुछ नहीं बदलोगे तो इंतजार करो बड़े जुल्म का। और अगर तुमने अपने आप को बदल लिया, वापस आ जाओ। जितनी तेजी के साथ गए हो ना बेरहमी की तरफ, वापस आ जाओ। चाहे वह कम रफ्तार के साथ सही, मगर वापस तो आना ही पड़ेगा। वापस नहीं आओगे तो सफाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे, और वापस आ जाओगे तो फिर मजहब इस्लाम का इनकलाब आएगा। बदलाव आएगा, जबकि हमारे अंदर चेंज पैदा हो रहा है, हमारे अंदर बदलाव पैदा। हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़े, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, यकीन जानो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बच्चे बर्बादी। इसी से कौन दुनिया में हुई बेइख्तियार। फराइज को छोड़ करके नवाफिल की तरफ भाग रहे हैं हम, फराइज को छोड़ करके मुस्तहिबात की तरफ जा रहे हैं हम। ईमान अगर दिल में है ना तो फिर ईमान का सबूत भी देना चाहिए। इस अंदाज में दो जिस तरह से हजरत बिलाल ने दिया। अगर इजाजत हो तो मैं ये थोड़ी सी तारीख बयान कर दूं। इजाजत है? इजाजत है? जरा जी लगा दे सुभान अल्लाह। कौन बिलाल? जब पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ा, उमैया इब्न खल्फ को पता चला नबी का कलमा पढ़ लिया। बुलाओ बिलाल को। बुलाया का बिलाल, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगा। कहने लगा बिलाल अगर नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगे तो जुल्म सितम में इजाफा किया जाएगा, तुम्हारी महंगाई की जाएगी, करोड़ों की बरसात तुम पे की जाएगी। हजरत बिलाल ने यही जवाब दिया था। वो कोई और होता जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हकी हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे दे। रिसालत, रसूल वरा, अहले सुन्नत।
खुदा की कसम हमने पहले भी कहा था, उस बंदे को जब एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था, किसने नहीं देखा? सबने देखा। आपने देखा, सबने देखा। कोई बात नोट किया आपने? याद रखें, उस मर्द मुजाहिद की चलने का अंदाज अलग था, चलने का अंदाज बिल्कुल अलग था। हमने अबू बकर के चलने के अंदाज को देखा है, नहीं देखा। उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा। लेकिन कौम के जवानों, हमने टीम के जवानों में मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मर्द कलंदर यही पैगाम दे रहा था, दुनिया वालों को याद रखना, अगर जान देनी पड़े तो दे देना, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान न देना। हाँ, ऐसा ईमान हमारा होना चाहिए। हजरत बिलाल के ईमान के बारे में जब पता चला, उमैया बौखला गया, इतना बौखला गया। कल लेके आओ बिलाल को। लाया गया हजरत बिलाल को, कोड़ों की बरसात की, पुष्ट पे कोड़ों की बरसात की। आज हमें कोई मार दे, उसके पूरे खानदान को मारने के लिए पहुंच जाए। हाँ, यकीन जाने हम अपने नफ्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कौम के शहजादों, जब तुम मुस्तफा करीम की गुलामी का पट्टा सही माना में अपने गले में डालोगे, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा, लाजमी आएगा। हमारे असलाफ ने यही तरीका कार हमें और आपको दिया। बिलाल, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ो, वरना तुम्हारी तकलीफ में और इजाफा किया जाएगा। का नहीं छोड़ेंगे, का छोड़ो, का नहीं छोड़ेंगे, का अगर नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हारे गले में रस्सी डालने के बाद तुम्हें बाजारों में घसीटा जाएगा। का तैयार है बिलाल? का तुम पे इतना जुल्म सितम किया जाएगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हजरत बिलाल ने यही जवाब दिया था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, ये हमसे हरगिज कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हाँ, ये हमसे हरगिज कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। फिर आ गया वो वक्त, बिलाल के गले में रस्सी डालने के बाद बाजारों में घुमाया, और जब लेके पहुंचे ना चौराहे पे, अबू बकर सिद्दीक गुजर के जा रहे थे, उनकी नजर पड़ गई, और जब नजर पड़ी ना, दौड़ करके आए मुस्तफा करीम की बारगाह में, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो आपका जो बिलाल है ना, जो आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया है, या रसूल अल्लाह, उसका मालिक उसको बहुत ज्यादा मार रहा है, या रसूल अल्लाह, उसका मालिक जिसका नाम उमैया इब्ने खल्फ है, परवरदिगारे आलम की बारगाह में आप दुआ फरमाए कि अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल की जब ये आकर के बारगाह मुस्तफा में गुफ्तगू शुनीद हुई, अबू बकर सिद्दीक की जबान के तौर पे, या रसूल अल्लाह, बिलाल पे कोड़ों की बरसात की जा रही है, बिलाल को मैदान में मारा जा रहा है, या रसूल अल्लाह बचाएं बचाएं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बारगाह खुदा की जानिब दराज किया, अर्ज किया, परवरदिगार आलम, कोई ऐसा बंदा अता फरमा दे जो मेरे बिलाल को जाकर के खरीद ले। क्या कहा? मेरे बिलाल को जाकर के खरीद ले। इतना पैगंबर इस्लाम की जबान से निकलना था। अबू बकर चलने लगे, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम कहां चले? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि कब आप फरमाएं कि कोई खरीदे और अबू बकर जाके खरीद ले। जब अबू बकर चलने लगे, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर वापस आओ। कहा, या रसूल अल्लाह, किस लिए? मेरे नबी ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले, और निकालने के बाद अबू बकर की तरफ इशारा किया, बोले, अबू बकर, ये पैसे लेकर के जाओ, तुम बिलाल को खरीद करके लेकर के आओ, तो मेरे भी पैसे उसमें शामिल करो। जानती हो अबू बकर ने क्या जवाब दिया था? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो माल है, माल। या रसूल अल्लाह, माल ही नहीं बल्कि अबू बकर की जान भी आप पे कुर्बान है। आका, ये अबू बकर का माल अबू बकर का नहीं, आका आपका माल है, ये जान भी अबू बकर की नहीं, या रसूल अल्लाह, आपकी जान। आप माल की बात करते, ये जान भी आपकी है। चले आए उसी चौराहे पर जिस जगह बिलाल पे जुल्म सितम हो रहा था। आने के बाद जैसे ही उमैया इब्ने खल्फ ने कोड़ा उठाया मारने के लिए, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, खबरदार। का क्या हुआ? का अब अगर कोई कोड़ा मारा तो तेरी खैर नहीं। का किस लिए? का मैं बिलाल को खरीदने आया। जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। मैं बिलाल को खरीदने आया हूं। का क्या दे सकते हो इसका?
उसने अपनी जबान के तौर पे जो भी कीमत रखी, मिसाल के तौर पे उसने कहा मैं 200 दिरहम लूंगा। कितने कितने जी? 200 दिरहम। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन। आपके मशवरा करके सुभान अल्लाह जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। का 200 का डन। उमैया ने सोचा बोले यार एक ही बार में डन, तो इसका मतलब ये है कि बिलाल में कुछ तो है, वरना एक ही बार में डन कैसे हो जाएगा। मुकड़ गए अपने वादे से। कहा नहीं जी 200 में नहीं देंगे, 1000 में देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन। कहा यार 1000 में भी डन, कुछ तो ज्यादा है। कहा नहीं देंगे, बदले में गुलाम मिलेंगे, उसके बाद बिलाल को देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन। कहा ऐसा? बिलाल को खरीद लिया और लेकर के चले ना जब हजरत बिलाल को अबू बकर सिद्दीक। उमैया कहने लगा अबू बकर मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा ताजिर समझता था, मैं तो समझता था कि बहुत ज्यादा अक्ल वाले हो तुम, मैं तो समझता था बहुत ज्यादा दानिश्वर हो तुम, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ निकले। अपने जुमलों से उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तस्लील की। अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा तुमने घाटे का सौदा कर लिया। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ऐ उमैया सुन, अबू बकर सिद्दीक ने जितने तारीख में अपने सौदे किए, सारे सौदों पे अगर कोई भारी सौदा है तो वो बिलाल ही का सौदा। का कैसे? का उसकी वजह यह है आज तक जितने सौदे भी किए वो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी मर्जी से किए। आज जो बिलाल को खरीदा है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से खरीदा। अल्लाह अकबर। मदीने वाले की मर्जी से खरीदा है, इसलिए आज अबू बकर ने घाटे का सौदा नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा किया। हाँ, बदलो अपने आप, बदलो, और जब बदलोगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। यकीन जाने सिर्फ जलसे करने से कोई फायदा नहीं, ये सच्ची बात है। अपने यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, वरना हम देखते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इतने ज्यादा खर्चे होते हैं उधर जलसों में कि अपने यहाँ बहुत आसानी के साथ बहुत बड़ी शादी हो सकती है। बहुत बड़ा जलसा हमारे यहाँ 1.5 से 2 लाख में हो जाता है, बहुत बड़ा कह रहा हूँ, बहुत बड़ा। इतने पैसे के तो उधर लिफाफे बनते हैं मौलाना लोगों के। इतना बड़ा खर्चा, ये खर्चा करना जरूरी नहीं है, और इसी वजह से सवाल भी आ रहा। कहाँ जलसों में लोग आते हैं मजे लेने के लिए आते हैं, देखते हैं कौन मौलाना कितना अच्छा बोलेगा, कौन सा शायर कितना अच्छा पढ़ेगा। यही जवाल की अलामत है, खुलूस लिल्लाहियत नहीं रही, इसी वजह से जवाल आ रहा है। ये जलसे करना फर्ज नहीं है, तालीम सीखना फर्ज है। और हालात क्या है हमारे यहाँ तालीम के, बताने की जरूरत भी नहीं। हमारी कौम का जवान रात को 12 बजे के बाद सोता है और 8 बजे तक औंधा पड़ा ही रहता है। हम तो देखते हैं रात के 4 बजे 3 बजे हम लोग जलसे से आते हैं, रेस करते हुए नौजवान मिलते हैं। जानते कौन होते हैं वो हमारी कौम का शहजादा होता है। ये सच्ची बात है, बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगी आपको, सच्ची बात है। सुबह नमूदार होते ही हाईवे पे रेस करने वाले जवान हमारे नहीं, इसलिए कि हमारे जवान तो कुत्ते की तरह औंधे अपने बिस्तर पे पड़े 8 बजे तक। और गलती इसमें माँ बाप की भी है, हाँ बाप की भी और माँ की भी। माँ भी बेटी को उठाने के लिए तैयार नहीं है, सोने दो लल्ली को, लल्ली ने फजर की नमाज पढ़ी नहीं है, सोने दो। और कौम की शहजादी तुझे खुदा के रसूल का वास्ता, अगर तू फजर में उठे, बहुत सी माएं तो चाय भी खुद बना के पिलाती है जवान बेटियों को, और फिर ये ससुराल में भी बनाने के लिए तैयार नहीं होती तो रिश्तेदारियों में दरारें पड़ती। हम नहीं सिखाते, हमारे वालिदैन नहीं सिखाते।
और अगर इस तरह से हमारे मुआशरे में इनकलाब आए ना कि सुबह को फजर की नमाज के लिए हमारा बाप अगर उठे तो अपने बेटे को साथ में लेकर के उठे, अगर माँ नमाज के लिए उठे तो बेटी को साथ में लेकर के उठे, उधर बाप अपने साथ में अपने बेटे को मस्जिद लेकर के जाए, इधर माँ अपने घर में 2 मुसल्ले बिछाए, एक मुसल्ले पे खुद नमाज पढ़े, दूसरे मुसल्ले पे बेटी खड़े होकर नमाज पढ़े। याद रखना कौम के शहजादों, उसके बाद जो दुआएं की जाएंगी हमारे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतों के खजाने हमारे घर में पहले उतार दिए। इनकलाब ऐसे आएगा। अल्लाह हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों के माहौल को साजगार करने की तौफीक अता फरमाए। कौम के जवानों, अपने आप को मजबूत करो तालीमी मैदान में। और मैं हाफिज तालिब साहब के सारे भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हैं तो सब पतले दुबले मगर तालीमी मैदान में बहुत मजबूत हैं। अल्लाह इनके मंसूबों में कामयाबी अता फरमाए। और एक वक्त आएगा, आप खास करके आप दुआएं किया करें, माँ बाप दोनों मिलकर के आप दुआएं किया करें, आपके बेटे इंशाअल्लाह आपके आने वाले वक्त में नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।